चलिए दोस्तों, आज साउथ चाइना सी के बारे में बात करते हैं। क्या है ये जगह? वर्ल्ड ट्रेड के पर्सपेक्टिव में ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन क्यों है और यहाँ डिस्प्यूट कैसा चल रहा है? चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, साउथ चाइना सी चाइना, वियतनाम, ताइवान, ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच के वाटर एरिया को कहा जाता है। इस वाटर एरिया के बीच दो आइलैंड ग्रुप्स भी मौजूद हैं। एक को कहा जाता है पैरासेल्स, दूसरा है स्प्रेटलिस। दोस्तों, साउथ चाइना सी का रीजन रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस है और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लोकेशन है क्योंकि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच ब्रिज का काम करती है। चाइना इस पूरे एरिया में अपना कंट्रोल चाहती है, लेकिन बाकी सराउंडिंग नेशंस भी अपने टेरिटरी के हिसाब से यहाँ राइट्स क्लेम करती है और यहाँ यूएस का भी ट्रेडिंग रूट है। तो आखिर चाइना इस रीजन को शेयर क्यों नहीं करना चाहती? दोस्तों, पहले के जमाने में चाइना एक ऐसी कंट्री हुआ करती थी जिसके सारे काम ऑन लैंड होते थे, लेकिन आज चाइना एक नेवल फोर्स, एक नेवल पावर बनना चाहती है और वो दो एरिया पे अपना कंट्रोल बिठाना चाहती है, एक इंडियन ओशन, दूसरा पैसिफिक ओशन, ताकि वो पूरी वर्ल्ड के साथ इजीली ट्रेड कर सके। और इसीलिए चाइना के लिए साउथ चाइना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो 1929 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने कार्टोग्राफर्स को चाइना की बाउंड्री डिफाइन करने का काम दिया और एक कार्टोग्राफर ने 9 डैश लाइंस की मदद से चाइना का बाउंड्री डिफाइन किया और वो बन गई चाइनीज बॉर्डर। पिछले कुछ सालों में चाइना की ये बॉर्डर एक्सटेंड होती चली गई, वहां का एरिया एक्सटेंड होते चला गया और आज चाइना साउथ चाइना सी की सारी आइलैंड्स, सारा वाटर बेड, इवन सारा एयर स्पेस क्लेम करती है। 2013 में चाइना ने एक और डैश लाइन इंक्लूड किया और वो ताइवान को क्लेम करना चाहती थी। अगर हम साउथ चाइना सी की बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पूरे वर्ल्ड का 40% का एलएनजी का ट्रेड होता है फॉर अ सेल ऑफ अप टू $3 ट्रिलियन। तो क्या अब इस रीजन की वजह से चाइना, यूएस और सराउंडिंग नेशंस के बीच वॉर हो सकता है? प्रोबेबली हाँ, लेकिन इमीडिएटली नहीं। लेकिन रिस्क अवॉइड करने के लिए और अपने एसेट्स को बचाए रखने के लिए चाइना ने साउथ चाइना सी के दो आइलैंड नेशंस यानी पैरासेल्स और स्प्रेटलिस में अपने मिलिट्री बेस बना के रख दिया है। जुलाई 2013 में टेंशंस यहाँ और बढ़ गए जब चाइना और यूएस दोनों ने यहाँ अपने नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाए और चाइना ने ये बोला कि यूएस उन दोनों के बीच के टेंशन को एस्केलेट कर रहा है। China has been seeking dialogue to resolve trade disputes with the U.S. with sincerity and patience. We did everything we could to avoid an escalation of trade tensions. It is the U.S. that has been flip-flopping, breaking its promises and escalating trade tensions. The U.S. should recognize dealing with China now, and this is the 21st century, in which globalization is the trend. We urge U.S. officials not to behave like Don Quixote of the 17th century. दोस्तों, यहाँ यूएस चाइना से लॉ फॉलो करवाना चाहती है, स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। ये लॉ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन करता है, यानी किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे कंट्री का सी बाउंड्री होगा और इससे ज्यादा कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती सी पे। सारी कंट्रीज ने ये लॉ साइन किया था, इवन चाइना ने भी, लेकिन अब वो ये लॉ नहीं मानती। ऐसे ही टेंशंस एस्केलेट होते होते फिलीपींस में प्रोटेस्ट्स बढ़े और फिलीपीन ने चाइना पे इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट गलत है और चाइना ये केस हार गया। चाइना अब अपनी इंटरनेशनल इमेज सुधारने के लिए आसियान नेशंस यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपनी रिलेशन सुधार रहा है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ग्रुप में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो चाइना के साथ अपनी रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड। और इसीलिए चाइना बहुत इजीली साउथ चाइना सी में अपना कंट्रोल जमा रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर यूएस और चाइना के बीच वॉर हुआ तो एज एन एलाई ऑफ यूएस इंडिया को भी इस वॉर में शामिल होना पड़ेगा।
अगर नहीं भी हुआ तो चाइना का मेन इंटेंशन इंडियन ओशन में कंट्रोल करना है और ये इंडिया को भी अफेक्ट करता है और इसीलिए इस बात को हमें जानना जरूरी है।